प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक वचन शेयर करूँगी, पहला सैमुएल उसके 12 अध्याय और हम 20 वर्ष से 25 वर्ष तक मैं आपको समझाऊंगी कि हमारी बाइबल हमसे क्या कहना चाह रही है सैमुएल के द्वारा। सैमुएल ने लिखा है, सैमुएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने ये सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। वो कह रहा है, सैमुएल कह रहा है आपसे कि आपने बुराई तो की है, पर अब अगर आप यहोवा के पीछे चलने का फैसला लेते हैं तो क्या करना है, हमें परमेश्वर की हमें संपूर्ण मन से उपासना करनी है। जब हम बहुत सारी बुराइयों में होते हैं, हम अपने पिछले जीवन में जो भी हम काम करते हैं और हम अपने जीवन को बदलते हैं और हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर के ही वचन पे रहना है, ना कि हमें पिछले जीवन में जाना है। और हमें क्या करना है, संपूर्ण मन से परमेश्वर की उपासना करनी है। आगे देखते हैं, और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे ना कुछ लाभ पहुँचेगा और ना कुछ छुटकारा हो सकता है। वो कह रहा है, सैमुएल कह रहा है कि मत मुड़ना, मतलब आप समझ सकते हैं, अगर आप परमेश्वर के पीछे आ गए हैं तो आपको पीछे नहीं मुड़ना है। और अगर आप पीछे मुड़ गए तो आप ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। आप जानते हैं, जो दुनियावी वस्तुएं हैं, जो दुनियावी चीज़ें हैं, हमें उससे कोई लाभ नहीं है। हम बस अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं उन सब चीज़ों के पीछे। इसलिए वो सैमुएल आपको बताना चाह रहा है कि आपको उन सब के पीछे नहीं जाना है जिनसे आपको कोई लाभ नहीं है, और ना ही आपका छुटकारा हो सकता है जब तक आप अपने बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वे सब व्यर्थी हैं। सच में जितनी भी हमारी ये जो व्यर्थ वस्तुएं हैं, जो हमारी व्यर्थ बातें, वो क्या सब कुछ व्यर्थ है। अपना समय आप इन सब चीज़ों में व्यर्थ ना करें। आगे लिखा, सैमुएल कह रहा है, यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। वो कह रहा है, परमेश्वर ने तुम्हें अपनी इच्छा से ही तुम्हें अपनी प्रजा बनाया है। आप बहुत लकी हैं कि परमेश्वर ने आपको चुना है और आपको प्रजा बनाया है। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, ना कि हमें अपनी उन सब बुराइयों के पीछे जाना है जो हमारे लिए व्यर्थ है। लिखा है, आगे लिखा है, फिर ये मुझसे दूर हो कि तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूँगा। सैमुएल आपसे कह रहा है, फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर, वो कह रहा है कि मैं ये सब छोड़ के मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पाप करूँ। वो कह रहा है कि मैं क्या परमेश्वर के विरुद्ध पाप करूँ, मैं तो तुम्हारे लिए क्या सीधा मार्ग दिखा रहा हूँ। एक सैमुएल है, वो आपको सीधा मार्ग दिखा रहा है, वचन के द्वारा आपको बता रहा है कि आपको बुराई के पीछे नहीं जाना है, आपको संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आना है, उसकी उपासना करनी है। लिखा है, केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो। वो कह रहा है, केवल बस इतना ही, वो इतना ही आपसे कहना चाह रहा है कि आप बस परमेश्वर यहोवा का भय मानो और सच्चाई से संपूर्ण मन से उसकी उपासना करो, क्योंकि ये तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। परंतु यदि तुम बुराई करते रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों मिट जाओगे। वो कह रहा है, सैमुएल कह रहा है कि आप ये तो सोचो कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर ने हमारे पापों के कारण वो सूली चढ़ गया, बहुत सारे आपके जीवन में कार्य भी किए होंगे। अगर आप इन्हीं सब बातों में लगे रहोगे, अपने पिछले जीवन में ही जीते रहोगे, बुराइयों में लगे रहोगे, तो आप
मिट जाओगे। परमेश्वर का वचन हमें हमारे जीवन के बारे में बताता है और सैमुअल आपकी मदद कर रहा है आपके जीवन को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उपासना करने के लिए आपसे कह रहा है कि आप संपूर्ण मन से परमेश्वर की आराधना करें, उसकी उपासना में लगे रहें, परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें, तो आप कभी भी नहीं गिरेंगे। परमेश्वर के वचन पे पड़े हो, सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।